अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू क्रेश अफराज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को और मुझसे रिलेटेड हर रिश्ते को याद रखें। और आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में याद होते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की हर जायज़ दुआ, हर जायज़ सादत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और जीएम सुबह में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताया था। तो आज तो जीएम अभी सो रहे थे, तो मैं और याया, मोहम्मद याया उठे हुए थे, तो मैंने सोचा हम दोनों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, और वो मैंने कम चीनी वाले और कम अंडे वाले अपने लिए बनाए थे। मतलब मोहम्मद याया ना थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते, तो ये मैं एंड में दोबारा जो चीनी ऐड करती हूँ ना, वो सारी याया के टोस्ट पे लगा देती हूँ, ताकि मोहम्मद याया ना चीनी बहुत शौक से खाते हैं, तो ताकि वो अपना फ्रेंच टोस्ट पूरा खा लें। बट तो ना याया ने पूरा अपना फ्रेंच टोस्ट ख़त्म किया था, ना मैंने अपने फ्रेंच टोस्ट खाया। मेरा आधे से ही पेट भर गया था, और मैंने जीएम से सुबह रात में बोला था कि आप सुबह आएँ तो मेरे लिए बाकर खानी लेकर आइएगा, क्योंकि मेरा बाकर खाने खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बट मेरे से खाई ही नहीं गई, मेरा इसमें इतना पेट भर गया था। तो यहाँ पे मैंने बचा हुआ जो थोड़ा सा मिल्क बचा था डब्बे में, वो भी ऐड कर दिया। तो फिर तो मैंने बस नाश्ता बना के हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। जीएम सो ही रहे थे, मैंने सफाई कर ली थी, और साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ करती जा रही थी। और सफाई तो मैंने ना रात में भी कर ली थी कि सुबह में जीएम आएंगे, हम सब सोएंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं, हम लोग सुबह बच्चे सोए 5 बजे और मैं सोई हूँ 6 बजे, और जीएम आए 9 बजे। तो यहाँ किचन देखे माशाल्लाह से कितने अच्छे से साफ़ हो गया। बस ये रह गया क्योंकि इसमें वो चीनी का वो जो मीठा मीठा होता है ना, वो लग गया था, तो वो कड़क हो गया था, वो हट नहीं रहा था। और ये मैं मोहम्मद याया की चाय लेकर जा रही हूँ, और अपना नाश्ता मैंने पहले ही ले जाके रख दिया है। और मोहम्मद याया ना फ्रेंच टोस्ट भी चाय से खाते हैं वैसे उसका मूड नहीं होता उनका कुछ भी खाने का, बट जो भी खाते हैं ना वो तो बस यही खाते हैं। तो मैंने अपना नाश्ता रखा है यहाँ, क्योंकि बेड पे जावी सो रही हैं, उधर दूसरे वाले मैट्रेस पे जीएम सो रहे हैं, और मोहम्मद याया झूला झूल रहे हैं। तो मुझे बस यही जगह मिली थी, तो मैंने यहाँ बैठ के अपना नाश्ता लगा लिया था, और यहीं बैठ के मैंने नाश्ता करा था। यहीं पर बैठ के मैंने मोहम्मद याया को नाश्ता करवा दिया था। और मैं जावी के लिए आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक जल्दी से वो सेहतियाब हो जाएँ। बेहतर है जावी की तबीयत, बट इतनी भी बेहतर नहीं है। और जैसे कि मैं बात कर रही, तो जी हम ये वाली बाकर खानियाँ लाए थे। ये वाली बाकर खानियाँ ना रखने से बासी नहीं होती, क्योंकि इसमें ये पैक होते हैं, इसमें हवा नहीं लगती, तो ये बासी नहीं होती। और मैंने उठा ली थी, और मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, टेस्ट तक नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरा फ्रेंच टोस्ट से ही पेट भर गया था। मैं आजकल थोड़ा कम ही, बहुत ज़्यादा कम खाना खाने लग गई हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। मेरा बहुत जल्दी से पेट भर जाता है, और अगर मैं पानी पी लूँ एक बाइट खाने के बाद, तो फिर मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही जल्दी भर जाता है। इसलिए मैं खाने से थोड़ी देर पहले पानी पी लेती हूँ, और खाने के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीती मैं, मेरी आदत है। और ऐसे ही होना चाहिए, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और बस मैंने यहाँ मोहम्मद याया को भी नाश्ता कराया था। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल जीएम नहीं थे, इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी का मैंने जीएम को बोला मैं आपको कहीं पे भी नहीं जाने दूँगी, और आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो कह रहे हैं आप अपनी अम्मी के घर भी जाके रुकती हैं, आप वहाँ जाके रुकें मैंने बोला नहीं, मैं मम्मी के घर जाके नहीं रुकूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं कभी भी ऐसा रुकने नहीं गई कि हफ़्ता-हफ़्ता जैसे लड़कियाँ जाती हैं रुक जाती हैं बगैर हस्बैंड के। मैं कभी भी ऐसे नहीं गई। मैं जब भी जाती हूँ जीएम के साथ जाती हूँ, और जीएम के साथ वापस आ जाती हूँ। मैं अपनी बहन की शादी में भी ऐसे गई हूँ, सुबह से गई हूँ, रात में आके अपने घर पे, और फिर दूसरे दिन सुबह में चले गई, क्योंकि मेरी गली, मेरा ससुराल और मेरे मायके में इतना फ़ासला है, 2 घर का फ़ासला बस। तो उसी के साथ मेरा मायका और ससुराल दोनों एक ही गली में। और मैं आपको दिखाई थी, यहाँ देखें फ्रेंच टोस्ट बची है, मैंने भी बचा दी था। मोहम्मद, मैं किनारे से खाई थी ताकि बीच का मोहम्मद याया खा लें, तो लेकिन मोहम्मद याया ने ना अपना खाया ना मेरा खाया, और ये ऐसे का ऐसे रखा रहा, और मेरा पेट भी भर गया था। तो ये ऐसे कैसे रखे रहते। तो फिर मैंने शाम में मोहम्मद याया को गर्म करके दिए थे, तब भी मोहम्मद याया ने नहीं खाए। अब मुझे रात में भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, वरना मैं ऐसे ही रखा छोड़ दूँगी। और यहाँ मैं पी रही थी चाय, और आज की चाय बहुत मज़े की बनी थी, और जीएम को देख के तो ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और ये मोहम्मद याया ने बचा दिया अपना फ्रेंच टोस्ट। तो इस टाइम पे जीएम उठ गए थे, मैंने सोचा जीएम का नाश्ता बनाऊँ, उसी के साथ व्लॉग भी बना लूँ थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने बनाए थे जीएम के लिए अंडा पराठा, क्योंकि जीएम शौक से अंडा पराठा खाते हैं। और जीएम इतना थक गए थे बेचारे, उनके मुँह से ही लग रहा था वो थके हुए हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो सुबह से ऑफिस में जाग रहे थे, फिर वहाँ गए, वहाँ से पिकनिक पे चले गए, वहाँ पे भी जागते रहे। अगर वो वहाँ पे सो जाते तो फिर वो उठते कैसे, तो वो रात में मुझसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे पिकनिक पे जाने के बाद भी, क्योंकि उनको भी मेरी याद आ रही थी, और मुझे भी जेम की याद आ रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही थी तो खैर बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा ना करूँ मैं ज़िंदगी में कभी भी, आमीन।
तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जेम को लेकर जाती हूँ, जेम के साथ जाती हूँ, जेम के साथ रहती हूँ, तो जेम मुझे बोलते हैं मैंने आपको बिगाड़ दिया है। और क्योंकि मैं आपको ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, तो आप आपको आता नहीं है, आप रहें, आप अकेले कैसे रहेंगी? तो मैं बोलती हूँ मुझे अकेले रहना भी नहीं है। अल्लाह पाक मुझे और हमेशा आपको हमेशा साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी आमीन बोलिएगा कमेंट में। और मैं बताऊँ तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ये बोलना था, जो मुझे यूट्यूब पे और जो मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आके मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जल्द से जल्द मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। बस मैं चाहती हूँ मेरी देवर की शादी से पहले मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने अपने माइंड में गोल सेट करके रखा हुआ है, मुझे रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करनी है इंशाल्लाह। अगर मैं इसी तरह पाबंदी से व्लॉग बनाती रही, अपलोड करती रही, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना गोल कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन बीच में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं वीडियो बनाना छोड़ देती हूँ और बस फिर लग जाती हूँ, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग लग जाता है। छोटे से एक दो उल्टे सीधे कमेंट पढ़ती हूँ, फिर वहीं पे मेरा दिमाग लग रहता है। तो जेम वैसे भी मुझे बोलता है क्या आपका दिल बहुत अच्छा है, आप गुस्सा करके फ़ौरन ख़त्म कर देती हैं, मेरे दिल से ख़त्म नहीं होती। बट लेकिन जो है ना, मैं सोचने लग जाती हूँ क्यों लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ जेम का नाश्ता हो चुका है रेडी, और इतने मज़े का आज का पराठा बना था माशाल्लाह। जेम ने पूरा पराठा खाया था, वरना जेम पूरा पराठा नहीं खाते, जेम बीच में से ना पराठा बचा देते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, और कमेंट में लाज़मी आमीन बोलिएगा। तो यहाँ पे जेम इतने थके हुए थे, आप देखें जेम का फेस, जेम पूरी रात के जागे हुए थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आप ये देखें, ये एक वन टाइम के ब्रश में मेरे बाल देखें कितने ज़्यादा झड़े हैं, हद हो गई है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँ। और मुझे डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक जो दी हुई है वो थोड़ी सी हैवी भी है, तो उन्होंने बोला था आपके बाल झड़ेंगे। तो ये देखें, मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैंने अभी ब्रश किया है, फिर उसके बाद दोबारा ब्रश करूँगी तो मेरे इतने ही ज़्यादा बाल निकलेंगे। और तो मैंने डर के मारे, पहले मैं दिन में 2 बार ब्रश करती थी, अब मैं एक ही दफ़ा कॉम्ब करती हूँ, बस ज़्यादा नहीं करती। कि जितनी दफ़ा मैं अपने सर पे से हाथ फेर के लाती हूँ ना, तो मेरे इतने बाल झड़ जाते हैं। और मुझे इतना दुःख हो रहा है देख के कि जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये वो वाला सीन है जो सब सुनाते हैं हमारी शादी पे हम ऐसे थे। नहीं, लेकिन मैं सच बताऊँ, जब मेरी शादी पे मेरे बाल ऐसे थे, जब मैं सैलून में गई हूँ ना, वहाँ पे जितनी लड़कियाँ थी, मेरी बहनें भी मेरे साथ वहाँ रेडी होने गई थी। तो वहाँ पे जितने मैं काशिश से तैयार हुई थी, मैं आप लोगों को बताऊँ, तो वहाँ जितनी लड़कियाँ थी सब यही पूछ रही थी कि आप बालों में क्या लगाती हैं, क्या यूज़ करती हैं। और अब देखें मेरे बालों का क्या हाल हो चुका है। अगर आप लोगों के पास कोई टिप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैं क्या करूँ अपने बालों के लिए जो ये झड़ना बंद हो जाए। तो आज का मेरा यही व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि मैं क्या यूज़ करूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए और अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।